मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्ते। आज कार्तिक कृष्णा अष्टमी का पावन दिन, जिसको समस्त संसार अहोई अष्टमी के नाम से जानता है। आज ही के दिन राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ। कथा इस प्रकार है। जब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अरिष्टासुर नामक असुर को भेजा, जो कि एक बैल के रूप में आया और भगवान श्री कृष्ण की गैया में शामिल हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण देखने के लिए पहुंचे तो अरिष्टासुर ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमला कर दिया। भगवान श्री कृष्ण से उसकी एक लंबी लड़ाई हुई और भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध करने के बाद जब रात्रि में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों से मिलने के लिए पहुंचे तो समस्त गोपियों और राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने गौ हत्या किया है, आपको गौ हत्या का पाप लगा है, इसलिए आपको समस्त तीर्थों में स्नान करना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों को बहुत समझाया कि हे गोपियों, हे श्रीमती राधा रानी, वह एक असुर था। तो राधा रानी और गोपियों ने कहा, जो भी हो, था तो वह बैल के रूप में, इसलिए आपको गौ हत्या का पाप लगता है, अतः आपको समस्त तीर्थों में स्नान करना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन अपनी बांसुरी से श्याम कुंड का निर्माण किया और समस्त 68 करोड़ कुंड भगवान श्री कृष्ण के आह्वान से प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद समस्त कुंड श्याम कुंड में विराजमान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे राधिके, हे प्रिय, आपने असुर का पक्ष लिया है, इसलिए आप भी पाप के भागी हैं, अतः आपको भी श्याम कुंड में स्नान करके अपने पापों को खंडन करना चाहिए। तब श्रीमती राधा रानी ने व्यंग में तंज देते हुए कहा, हे कृष्ण, आपके पापों को धुलकर आपके श्याम कुंड का जल अपवित्र हो गया है, अतः हम अपने लिए एक अपना कुंड बनाएंगे। और श्रीमती राधा रानी ने गोपियों के मदद से अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया, जिसको आज हम राधा कुंड के नाम से जानते हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड के प्राकट्य से पहले यहाँ पे एक वन हुआ करता था, जिसको अरीट वन के नाम से जाना जाता था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और सखाओं के साथ इसी वन में अपनी गैया चराने आते थे और राधा रानी जावट से जटिला कुटिला को सूर्य पूजा का बहाना करके सूर्य कुंड पे आया करती थी और वहां से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए इसी अरीट वन में आया करती थी। इस प्रकार से हुआ था राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट। जब राधा रानी ने गोपियों की सहायता से राधा कुंड का निर्माण कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर 68 करोड़ तीर्थ प्रकट हुए और राधा रानी से निवेदन करने लगे, हे स्वामिनी, हे कृपामयी, हे सर्वेश्वरी ब्रजेश्वरी, आप कृपा करके हमको अपने कुंड में स्थान प्रदान करें। तब श्रीमती राधा रानी ने समस्त तीर्थों को अपने इस राधा कुंड में स्थान प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड में स्नान किया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, हे प्रिय, आप जैसे मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, वैसे ही आपका यह राधा कुंड मुझे सर्वाधिक प्रिय है। आज के दिन जो भी भक्त जिस कामना से, जिस उद्देश्य से मध्य रात्रि को इस कुंड में स्नान करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी तथा अंत में वह श्रीधाम वृंदावन, गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की क्रीड़ा भूमि राधा कुंड अत्यंत मधुर, अत्यंत मनमोहक। श्री रूप गोस्वामी जी ब्रजमंडल, वृंदावन, गोवर्धन और राधा कुंड की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवात वृंदारण्यम उदार पाणि रमण तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडम मिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकिनः। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के कारण मथुरा वैकुंठादि लोकों में सर्वश्रेष्ठ, मथुरा से भी श्रेष्ठ गोकुल है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। रास लीला होने के कारण से वृंदावन गोकुल से भी श्रेष्ठ है।
भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात अपनी कनिष्ठ उंगली पे धारण किया, इसलिए गिरिराज जी वृंदावन से भी श्रेष्ठ हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने किया। राधा कुंड और श्याम कुंड भगवान की अत्यंत गोपनीय लीलाओं की क्रीड़ा स्थली है, इसलिए राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन में सर्वश्रेष्ठ। आज के दिन होने वाली अहोई अष्टमी का स्नान भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। आज के दिन विश्व के कोने कोने से भक्त वृंद यहाँ पे आते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में स्नान करके अपना जीवन सफल बनाते हैं और अंत में श्रीधाम वृंदावन गोलोक वृंदावन को प्राप्त करते हैं। आज की विशेष मान्यता है कि जिस माता बहन को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, जिस माता बहन को संतान की प्राप्ति नहीं होती, वो आज के दिन विशेष रूप से निर्जला का व्रत करके और अपने सर्वाधिक प्रिय फल का परित्याग करके पूरे दिन उपवास करके मध्य रात्रि में श्री जी के श्री कुंड में राधा कुंड में स्नान करते हैं और उसके तत्पश्चात कुछ ग्रहण करते हैं, जल अन्न ग्रहण करते हैं। और कहा जाता है कि 1.25 साल के अंदर श्री जी उस दंपति की, उस माताओं बहनों की समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं और अति शीघ्र उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठती हैं। ऐसा अत्यंत पावन, पवित्र, मनमोहक और मनोहर राधा जो भक्तों का हृदय स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, जो भक्तों का प्राण स्वरूप है। तो चलिए राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करते हैं और राधा रानी के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन को अर्पित करके राधा रानी से भक्ति का वरदान मांगते हैं। चलते रहो। निकास मार्ग बंद कर रखा है इन्होंने। निकास मार्ग सभी सिविल डिफेंस वाले लोग ध्यान दें, पुलिस के साथ लग के ये निकास मार्ग खाली कराइए। सारे निकास मार्ग खाली करा दीजिए। समस्त निकास मार्ग खाली करा दीजिए। सभी पुलिस कर्मचारी, सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने ड्यूटी पॉइंट पर रहें। पहले पढ़ के समझ लें कि आपका ड्यूटी पॉइंट क्या है और एक जगह एकत्रित होकर बातें ना करें। जिस तरीके से आप बिहारी जी पे ड्यूटी करते हैं उसी हिसाब से यहाँ ड्यूटी करिए।